ये क्या है? इसमें से यूरिक एसिड का दवाई। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हम फैमिली ट्रिप में निकले हैं घूमने के लिए। ये देखिए, अब हम आ गए हैं होटल में। तो हम रात के 12:30-1 बजे होटल में आ पाए हैं। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा ही हो। अब हमारी मुन्नार की यात्रा शुरू हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद हम अपनी मुन्नार की यात्रा शुरू करेंगे। तो पहाड़ों के बीच बीच में हम रुकते हुए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको होटल दिखा देती हूँ। तो होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा सफाई थी और होटल थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी हिली हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। तो रात में बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा था सफ़र करते हुए। तो हमने सोचा पहले चाय पी ली जाए। तो हमने चाय बनाई। तो दूध के पैकेट थोड़े कम थे तो दूध वाली चाय कम बन पाई और मुझे तो काली चाय पीनी थी क्योंकि मेरे सावन चल रहे थे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो कम दूध था तो मैंने दूध वाली चाय थोड़ी सी बनाई इनके लिए, इनको दे दी और मैंने बच्चों को दे दी चाय। अब मैं पीऊँगी। होटल में सबसे पहले मैं जाके वॉशरूम देखती हूँ वॉशरूम कैसा है। तो वॉशरूम यहाँ का मैंने देखा, वॉशरूम भी बहुत शानदार था और एकदम नीट एंड क्लीन। वो ज़्यादातर होटलों में रहता है नीट एंड क्लीन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना वॉशरूम साफ नहीं होता है। अब मैं बच्चों का रूम दिखा देती हूँ। 2 रूम लिए थे हमने। रूम है। अब मैं रात में बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। बढ़िया तो लग रहा है। रात के 1 बज रहे हैं, 12:30 तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी दिन में पता चलेगा, है ना? पेड़ लगे हैं तो हमारे यहाँ लगे। वो सब पेड़ दिन में देखेंगे। ये उसके नारियल के पेड़ वो सब दिन में देखेंगे। अभी चलो चिकू, सुबह देखना। अब सोने का टाइम है। अब यहाँ से नहीं दिख रहा स्विमिंग पूल। कल जाएंगे फिर स्विमिंग पूल हम लोग, और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेंगे। टीवी देखो तो टीवी देख सकते हैं। कौन देखेगा रात में टीवी? अब सोने का टाइम है। एक दो होटल देखिए, एक घंटे में दूसरे एकदम बढ़िया ऊपर है। एक अच्छी नींद उठ गया शायद, इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, सुबह हो गई है। अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बच्चे आए हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा मैं तो नहा चुकी हूँ, क्योंकि फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो उसके बाद फिर एक बार नहाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा अब मैं 2 बार फिर से नहीं नहा सकती क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। मेरा सिर गीला था ना, तो मैंने बाल खोल के रखे थे जैसे थोड़ी हवा लग जाए और मेरे बाल सूख जाएंगे। तो मैंने अभी बाल काटे नहीं थे, मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई थी। तो मैंने कहा मैं तैयार तो एक तरह से हो ही गई हूँ, मैंने सूट वगैरह पहन लिया, बस मेरे को हल्का टचअप करना है और बाल काटने हैं। तो मैं आ गई थी बच्चों को लेके कि मैं बच्चों को पकड़ के बैठी रहूंगी। तो अभी हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं जो कि ऊपर टेरेस पे है, सबसे ऊपर बनाया है स्विमिंग पूल। तो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। तो वहाँ पर बच्चे स्विमिंग करेंगे और मैं उनको लेके बैठी रहूंगी। तो देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, हमने बालकनी से देखा। तो अब हम स्विमिंग पूल आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। रुक जा चिकू, रुक। अब पहाड़ों पे सर्दी तो बहुत होती है ना, तो मैं हनु को लेके तो बैठ गई और चीकू को थोड़े से स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी था और तो हाथ में पहनने का भी था। तो मैंने चीकू को साइड में खड़ा कर दिया कि मैंने कहा बस तू पैर मारती रहे और स्विमिंग मत कर ज्यादा। और ये बाबा से कह रहा बाबा रुको रुको, शांत 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 कहना सीख गया था वहाँ पर। तो बाबा शांत शांत बोल रहा था और इसका रीजन भी बताती हूँ कि शांत शांत क्यों कह रहा था ये, क्योंकि मैं कह रही थी चीकू मत तैरना क्योंकि पानी ज़्यादा ठंडा है, तुम किनारे पर खड़ी रहो। और ये कह रहे थे नहीं चीकू चीकू स्विमिंग कर ले, चीकू स्विमिंग कर ले। मैंने कहा वो बीमार पड़ जाएगी, वो वैसे ही कमज़ोर है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है।
तो हनी ने अकेले ने स्विमिंग करी क्योंकि बाकी हम सब लोग नहा चुके थे, तो वो भी रुक रुक के करनी पड़ रही थी क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। अब पहाड़ों में तो जानते ही हो आप, पानी ठंडा ही होगा। हनु बहुत जिद कर रहा था हमारा स्विमिंग करने के लिए, नन्नन नन्नन कर रहा था बार बार। नो नो नो, तो उसे मैं पकड़ के खड़ी थी, वो बार बार निकल निकल के गोदी में से जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, और मुझे लग रहा है मैंने इसे छोड़ दिया तो एकदम से ये स्विमिंग पूल में कूद पड़ेगा। अब हम नीचे आ गए हैं, नीचे में थोड़ा बैठ गई हूँ क्योंकि जब तक ये लोग ताला वाला खोल रहे थे, अब ताला खुल गया है। अब हम अपने रूम में तैयार होंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी, कैब आ जाएगी, फिर हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे घूमने मुन्नार के बीच में, जो जो जगह पड़ती चली जाएंगी तो वो हमारा कैब वाला हमें उस जगह रोकता जाएगा और हमें वो जगह घुमाता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हैवी नाश्ता था, तो मैंने लिए अपने लिए बॉयल बनाना और मैंने पाया, क्योंकि और मेरे लायक कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। सब दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें थी जिनका कि मैंने 1 महीने के लिए त्याग किया हुआ है सावन के महीने में, तो मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। लेकिन वहाँ पर इतने सारे आइटम थे और इतने टेस्टी टेस्टी थे कि एक बार हम गए थे ना वहाँ पर वाइल्ड लाइफ में गए थे हम एक जगह, वहाँ पर ऐसा नाश्ता और खाना मिलता था, इतना हेल्दी वहाँ पर खाना था कि आप कितना भी खा लो आपको नुकसान नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो बच्चों ने और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया हैवी। अब सुबह सुबह क्या है कि नाश्ता ज़्यादा करा नहीं जाता है और खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है, नाश्ता हल्का फुल्का ही खा पाते हैं। और दूसरी बात है सफ़र करना है और वो भी पहाड़ों पर, तो इन्होंने कहा कि और हनी ने भी कहा कि हल्का नाश्ता खाना और कम ही खाना थोड़ा, जिससे क्या है पहाड़ों पे जी ना घबराए, उल्टियाँ ना आए। अब हम चल दिए हैं, कैब में बैठ दिए हैं क्योंकि हमारा कैब वाला आ गया है। तो देखिए अब यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई है, क्योंकि भाई यहाँ तो यूँ कहते हैं कि 6 महीने बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है। हर जगह छतरी मिलेगी आपको, बरसाती मिलेगी, तो सब लोग दुकानदार के पास छतरियाँ रहती हैं। अब ये वाटरफॉल जो बीच में पड़ा था वो उस जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी और हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाए। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इतना पानी का कलर सफ़ेद था, एकदम दूर से दूधिया लग रहा था एकदम कलर इसका, इतना ज़्यादा सुंदर। सभी लोग यहाँ पर रुक के फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और मौसम इतना अच्छा था, बादल घिरे आए थे एकदम, बहुत ज़्यादा मौसम सुहावना था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। हम सभी लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई। अब आपको नेचुरल आवाज़ इसकी सुनवाते हैं, वैसे आप सुनते ही आ रहे होंगे लेकिन आप पूरी तरह सुनिए आप। वाटरफॉल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक दिमाग मेरा बच्चों में लगा हुआ था, क्योंकि अपने बच्चे तो फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे और उनके बच्चों का ध्यान रखना था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो वो बच्चों को तो ज्ञान नहीं है एकदम कि वहाँ नहीं जाना है या नहीं जाना है ना। तो मैं सबका ध्यान रख रही थी और एक को गोदी में लिए तो इनको गोदी में पकड़ा दिया, तो एक का हाथ पकड़ी हुई थी। मैं दूर से दिखा रही थी, मैं दूर से देखो और वाटरफॉल में बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, उसी की इतनी तेज़ आवाज़ होती है। और यहाँ सेफ्टी ज़्यादा रहती नहीं है, हल्की सी जाली लगाई हुई है, तो अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी होती है। और जगह जगह बोर्ड भी लगे होते हैं कि अपनी सेफ्टी खुद ही रखिए इस टाइप के। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का तो खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और जोश में आकर होश नहीं खोने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।